ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ज्वाला देव्यै नमः। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्येमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय उवाच, संजय बोले या संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों द्वारा अपनी सेना की व्यूह रचना देखकर युवराज दुर्योधन, जिन्हें इस श्लोक में संजय राजा कहकर संबोधित कर रहे हैं, यानी कि राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास गए और उनसे उन्होंने ये शब्द कहे। उनके द्वारा कहे गए शब्दों का विश्लेषण आगे आने वाले श्लोक में समझेंगे। यहाँ हम इस श्लोक का तात्पर्य यानी आशय समझने का प्रयास करते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में इस समय दोनों तरफ की सेनाएं युद्ध के लिए सुसज्जित खड़ी हैं। दोनों ओर से रणनीतियां बनाई जा रही हैं। दोनों सेनाओं के योद्धा अपने अपने शौर्य प्रदर्शन के लिए उत्सुक हैं। दुर्योधन द्वारा पांडवों की सेना को देखने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना सुसज्जित, उत्साहित और बड़े ही सुचारू रूप में एक ही भाव में खड़ी है। भगवान श्री कृष्ण उनके पक्ष में खड़े हैं, यानी वो स्वयं अर्जुन का रथ चला रहे हैं, अर्जुन के सारथी हैं। भगवान श्री कृष्ण का पक्ष में खड़े होना साक्षात धर्म और न्याय का होना है। जिसके पक्ष में धर्म और भगवान दोनों होते हैं, उसकी विजय तो होती ही है, पर उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। पांडवों की सेना भले ही संख्या बल में कम थी, पर अपने मनोबल और उत्साह से परिपूर्ण थी, जिसे देखकर दुर्योधन प्रभावित तो हुए और अंदर से विचलित भी थे। वे गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाते तो उन्हें आदर सम्मान देने के लिए हैं, पर इसके मूल में उनकी बेचैनी और स्वार्थ ही होता है। वे चाहते थे द्रोणाचार्य जी को उकसाना, कुछ पुरानी बातें याद दिलाना, जैसे द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य जी की पुरानी राजनीतिक दुश्मनी थी, उसी का बदला वो यहाँ लेना चाहते हैं। उनके भीतर अपने व्यवहार से पांडवों के प्रति द्वेष भावना पैदा करके उन्हें पूर्ण रूप से युद्ध के लिए तैयार करना चाहते हैं। आदर सम्मान के दृष्टिकोण से देखें तो ये उचित है, पर दुर्योधन चाहते तो पितामह भीष्म के पास भी जा सकते थे, क्योंकि वे भी उनकी सेना के प्रमुख सेनापति थे और परिवार में बड़े थे। वे उनके पितामह भी थे, वयोवृद्ध थे, पर दुर्योधन ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि दुर्योधन को पता था कि द्रोण और भीष्म दोनों ही उभय पक्षपाती रहे हैं, यानी कौरव और पांडवों दोनों का ही पक्ष रखते थे। उन दोनों में द्रोणाचार्य जी को अधिक राजी करना था, क्योंकि द्रोणाचार्य जी के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते प्रेम था, पर कुटुंब के नाते प्रेम नहीं था, श्रद्धा नहीं थी। और दूसरी तरफ अर्जुन पर द्रोणाचार्य जी की विशेष कृपा थी, अनन्य प्रेम था, वो उनके बहुत अच्छे शिष्य थे। दुर्योधन ये सब समझते थे, इसीलिए उन्होंने द्रोणाचार्य जी के पास जाना ही उचित समझा। व्यवहार में भी प्रायः देखा जाता है कि जिसके प्रति भी हमारी श्रद्धा और प्रेम नहीं है, उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उसके प्रति अधिक श्रद्धा मान सम्मान प्रदर्शित करना पड़ता है। यही लोक रीति है। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। पूरी चौपाई इस प्रकार है। उमा राम सम हत जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब कै यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। महादेव जी श्री पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी ये रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं। स्वार्थ का अर्थ है स्व, यानी अपना, खुद का, स्वयं का भला करना। स्वार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला, किसी को लाभ पहुंचाते हुए स्वार्थ की पूर्ति करना। दूसरा, किसी को हानि पहुंचाते हुए स्वार्थ की पूर्ति करना। इसमें प्रथम प्रकार का स्वार्थ उच्च कोटि का है, जबकि दूसरे प्रकार का स्वार्थ निकृष्ट श्रेणी में आता है। इस संदर्भ में एक विद्वान का कथन है कि जो औरों को हानि पहुंचाकर अपना हित चाहते हैं, वो मूर्ख अपने लिए दुख के बीज बोते हैं। स्वार्थी सब हैं, ये मनुष्य का गुण है, पर
हमें दूसरों के हित का भी ध्यान रखना चाहिए। पर दुर्योधन का स्वार्थ तो कुछ और ही था जो उनके अंतर्मन में निहित था। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोलते हैं, जिससे द्रोणाचार्य जी के मन में पांडवों के प्रति रोष उत्पन्न हो जाए। दुर्योधन कुछ पुरानी यादें द्रोणाचार्य जी के सामने रखते हैं, जिससे वे दुर्योधन के पक्ष में रहते हुए ठीक तरह से कौरवों के ही पक्ष में युद्ध करें, जिससे कौरवों की विजय हो जाए और उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाए। रही बात भीष्म जी की, तो दुर्योधन के मन में यह विश्वास था कि वो तो उसके पितामह हैं ही, यदि मैं उनके पास ना जाऊं तो कोई बात नहीं है। अगर मेरे ना जाने से वे नाराज भी हो जाएंगे तो मैं किसी तरह उन्हें मना लूंगा, कारण कि पितामह भीष्म के साथ उसका पारिवारिक स्नेह और संबंध है। पितामह भीष्म का भी दुर्योधन के प्रति स्नेह है। यही कारण था कि दुर्योधन पितामह भीष्म के पास नहीं गए, क्योंकि उनके स्वार्थ सिद्ध होने में दुविधा थी। दुर्योधन में अनीति के कुछ स्वाभाविक गुण थे, जिन्हें पोषित उनके पैतृक संस्कारों ने किया। धृतराष्ट्र जन्म से तो अंधे थे ही, पर दुर्भाग्यवश वे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी वंचित थे। वे जानते थे कि उनके पुत्र धर्म से तो अनभिज्ञ हैं ही, पर ज्ञान और नीति के संबंध में तो एक तरह से अंधे ही हैं। धृतराष्ट्र मन ही मन अपने पुत्रों के प्रति मोहग्रस्त थे। वो अंदर से चाहते थे उनके युवराज दुर्योधन ही राजा बने, पर वो ऐसा खुलकर नहीं कह पाते थे। वे जानते थे कि उनके पुत्र धर्म से तो अनभिज्ञ हैं। वे अच्छी तरह जानते थे कि मेरे पुत्र पांडवों से कभी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांडव जन्म से ही समझदार थे, धर्मनिष्ठ और पवित्र थे। धृतराष्ट्र तो संदेह से भरे थे। इसीलिए संजय ने युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में धृतराष्ट्र के प्रश्न के मंतव्य को समझकर निराश धृतराष्ट्र को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें विश्वास दिलाया कि उनके पुत्र पवित्र भूमि के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र को यह डर था कि दुर्योधन यदि अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास गए हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो संधि कर ले। इसी कारण संजय ने दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया था, क्योंकि संजय के बताने से धृतराष्ट्र को लगा कि कहीं दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास जाकर समझौता तो नहीं कर लेगा। यही बात संजय धृतराष्ट्र को ठीक से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनका पुत्र दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास जाकर पांडवों की सेना की वास्तविक स्थिति क्या है ये बताने के प्रयास में है। दुर्योधन को स्थिति की गंभीरता के कारण द्रोणाचार्य जी के पास जाना पड़ा। दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के प्रयास में तो उपयुक्त थे, किंतु जब उन्होंने पांडवों की युद्ध नीति और रणनीति और कौशल व्यूह रचना देखी तो उनका ये कूटनीतिक व्यवहार उनके भय को छिपा न पाया। द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन क्या वचन बोले, इसको आगे के श्लोक में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।